हेलो छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो देखिए, यहाँ लेते हैं हम अध्याय 3 ले रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत, और पाठ का नाम है भारत में उद्योग। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या लेते हैं, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें, भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1951, तीसरा ऑप्शन है 1948 और चौथा ऑप्शन है 1972। तो देखिए, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है इसका। 1948 में भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है 1948, ऑप्शन नंबर 3, 1948। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में ये 1 नंबर में पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा है मुंबई, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है इंदौर। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, यानी कि भारत में सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, मुंबई उसका सही उत्तर है। अगला लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। भारत में नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना किस स्थान पर है। देखिए, भारत में नोट छापने के कागज कहाँ पर बनाए जाते हैं। भारत में नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना किस स्थान पर है। तो पहला ऑप्शन है नेपानगर, दूसरा ऑप्शन है टीटागढ़, तीसरा ऑप्शन है सहारनपुर और चौथा ऑप्शन है होशंगाबाद। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है, चौथा ऑप्शन सही है इसका। इसका सही ऑप्शन है होशंगाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित, तो ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, सरल क्रमांक देने में दिक्कत हो गई है, तो उस पर आप ये न दें। ठीक है, निम्नलिखित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किसमें होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है परीक्षा में कि जो उद्योग हैं हमारे, उनमें सबसे अधिक वायु प्रदूषण किस उद्योग से फैलता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ऐसी है इसमें DSLI, दूसरा ऑप्शन है कागज उद्योग, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक उद्योग और चौथा ऑप्शन है फर्नीचर उद्योग। तो इसका सही उत्तर है रासायनिक उद्योग। ठीक है, सबसे ज़्यादा उद्योग रासायनिक उद्योग फैलाते हैं प्रदूषण। ठीक है, अगला है प्रश्न, मध्य प्रदेश लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना का वर्ष है। देखिए, पहला ऑप्शन है इसमें 1984, दूसरा ऑप्शन है 1994, तीसरा ऑप्शन है 2004 और चौथा ऑप्शन है 1974। तो इसका सही उत्तर है 1984। ठीक है, अब ये भी पूछ लेते हैं, भारतीय प्रश्न 11 लेते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितना प्रतिशत है। ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितना प्रतिशत है। तो पहला ऑप्शन है, देखिए 10,00,000 के बाद अंकों को एक एक करके पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है 23.8, दूसरा ऑप्शन है 23, 00 है तो 23 कहलाएगा जी। तीसरा ऑप्शन है 53.2 या 53.2 और चौथा ऑप्शन है, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, 35.50, यानी कि 10,00,000 के बाद अंकों को एक एक करके पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है पहला ही ऑप्शन सही है इसका, 23.8 सही उत्तर है इसका। अगली इकाई लेते हैं, देखिए अध्याय 4 लेते हैं, कक्षा 10 की है ये इकाई
और अध्याय 4 का नाम है परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए पहला प्रश्न है, इसमें भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या है। ठीक है, इसमें पहला विकल्प है 9, दूसरा है 16, तीसरा है 14 और चौथा है 15। तो इसका सही उत्तर है भारत में कुल रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? 16। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बड़ी रेलवे लाइन में रेल की पटरियों के मध्य की दूरी होती है। ठीक है, अब देखिए जो रेल की पटरियाँ डलती हैं उनके बीच की मध्य की दूरी मतलब कितनी होती है? तो इसको काय में मापते हैं? सबसे पहले ये ध्यान रखें कि इसको मिमी में मापा जाता है। मिमी, पहला ऑप्शन है 1676 मिमी, दूसरा ऑप्शन है 1000 मिमी, तीसरा ऑप्शन है 792 मिमी और चौथा ऑप्शन है 1560 मिमी। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। सही उत्तर है इसका 1676 मिमी, यानी रेल की पटरियों के बीच में दोनों पटरियों के मध्य यानी बीच में 1676 मिमी का मतलब दूरी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 3 लेते हैं। भूमिगत रेलपथ, रेलपथ माने क्या होता है? रेल का रास्ता। इसको बोलते हैं मेट्रो रेल, यानी जमीन के अंदर चलने वाली रेल, इसको बोलते हैं मेट्रो रेल से संबंधित है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है भोपाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता। भूमिगत रेलपथ, भूमिगत माने क्या होता है? रेल भूमि के अंदर चलती है, जमीन के अंदर ही अंदर चलती है, उसको बोलते हैं भूमिगत। ठीक है, रेलपथ माने क्या होता है? भूमिगत रेलपथ माने मेट्रो रेल। ठीक है, से संबंधित है। कौन सा है इसमें? बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद और भोपाल। इसका सही उत्तर है कोलकाता। आगे प्रश्न 4 लेते हैं। गैस लाइन है। ठीक है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन है बरौनी हल्दिया और दूसरा ऑप्शन है बरौनी जालंधर, तीसरा ऑप्शन है नहरकटिया बरौनी और चौथा ऑप्शन है हजीरा जगदीशपुर। ये भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही है इसका। गैस लाइन का नाम क्या है? हजीरा जगदीशपुर। सही उत्तर है इसका हजीरा जगदीशपुर, यानी चौथा विकल्प सही है। आगे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई बंदरगाह, प्रश्न 5 लेते हैं। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह है। देखिए यहाँ पर मुंबई बंदरगाह है, उसके दबाव को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया है या विकसित बंदरगाह है? ठीक है, तो पहला है इसका पाराद्वीप, दूसरा है हल्दिया, तीसरा है न्याबा सेवा और चौथा है कांडला। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, इसका क्या हो जाएगा? न्याबा सेवा। ठीक है, न्याबा सेवा। अब आगे देखते हैं 6वां प्रश्न है, ये भी बहुत पूछा जाता है। विदेशों में रह रहे लोगों से बात करने हेतु भारत में उपलब्ध दूरसंचार सेवा है। देखिए क्या है? विदेशों में रह रहे लोगों से बात करने हेतु भारत में उपलब्ध दूरसंचार सेवा है। तो पहला ऑप्शन है इसका BPT, दूसरा ऑप्शन है ISD, तीसरा ऑप्शन है STD और चौथा ऑप्शन है WLL। तो इसका सही उत्तर क्या है? ISD हो जाएगा, यानी विदेशों में रह रहे लोगों से दूरसंचार यानी क्या होता है? फ़ोन पर बात करने हेतु कौन सी सेवा काम करती है? इसका नाम है ISD। ठीक है, अगला प्रश्न 7 लेते हैं। जिन उपभोक्ताओं के पास कंप्यूटर या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है उन्हें प्रारंभ की गई दूर संचार सेवा है। देखिए जिन उपभोक्ताओं के पास कंप्यूटर या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है उन्हें प्रारंभ की गई दूर संचार सेवा है। पहला ऑप्शन है व्यापारिक चैनल, दूसरा ऑप्शन है स्पीड पोस्ट,
तीसरा ऑप्शन है ई पोस्ट और चौथा ऑप्शन है ई बिल पोस्ट। तो इसका सही उत्तर है ई पोस्ट यानी कि स्पीड पोस्ट। ठीक है, अगला लेते हैं प्रश्न 8 देखते हैं। भारतीय रेलवे विश्व में अब किस नंबर की रेल प्रणाली हो गई है? देखिए अपने देश की जो रेल सेवा है वो विश्व में कौन से नंबर पर है? ठीक है, पहले नंबर पर, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, चौथे नंबर की, तीसरे नंबर की। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है, चौथे नंबर की रेल सेवा है विश्व में। अपने रेल का स्थान अपने देश रेलवे के मामले में चौथे नंबर पर है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है आंध्र प्रदेश के कोरामंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित व गहरा बंदरगाह डॉट 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 है, एक खाली स्थान बनना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कोरामंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित व गहरा बंदरगाह डॉट 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 है, इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। दूसरा प्रश्न देखते हैं, स्थानीय पत्रों के प्रेषण हेतु बड़े शहरों में लगाई गई पत्र पेटियां डॉट 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 कहलाती हैं। ठीक है, कहलाती हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ग्रीन चैनल भरेंगे इसमें खालिस्तान में, ग्रीन चैनल इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न 3 देखते हैं, सभी राज्यों की राजधानियों में डाक छांटने व प्रेषण हेतु उपयोगी चैनल है, चैनल डॉट 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 है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजधानी चैनल। सभी राज्यों की राजधानियों में डाक छांटने व प्रेषण हेतु उपयोगी चैनल का नाम क्या है? राजधानी चैनल। ये एक चौथे नंबर का क्वेश्चन बहुत आता है, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, ये बहुत आता है, डॉट 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 खालिस्तान है इसमें, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। इसके बिना अपना जीवन अधूरा है। इसका सही उत्तर आपको पता ही होगा, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के बिना हम कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, इसके इंटरनेट इतना उपयोगी हो गया है हमारे लिए कि बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता अब। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 5 लेते हैं, विदेशी व्यापार से आशय एक देश का अन्य देशों, दसों ये गलत हो गया, इसमें दे पे एक ही मात्रा लगी हुई है, देशों से वस्तुओं के से है। इसमें देखिए आयात निर्यात से है, इसका क्या भरेंगे? आयात माने क्या होता है? मंगाना, कोई देश दूसरे देश से वस्तु में मंगाना, और निर्यात माने क्या होता है? भेजना। जैसे अपना देश काय का निर्यात करता है? निर्यात करता है चाय। चाय अपनी असम में ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। तो अपना देश भारत विदेशों के लिए चाय का निर्यात करता है और बहुत सी वस्तुओं का आयात भी करता है। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थों का अपने देश में आयात दूसरे देशों से मंगाते हैं, उसको कहते हैं आयात, आयात। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6वां लेते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का विदेशी व्यापार डॉट 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 का स्वरूप लिए हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे? खालिस्तान में औपनिवेश आ जाएगा, औपनिवेशक, सॉरी, औपनिवेशक। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 7 लेते हैं, 1992 की घोषित आयात निर्यात नीति में इसमें डॉट 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 खालिस्तान है को काफ़ी उदार बना दिया। तो इसमें क्या भरेंगे अपन? लाइसेंस प्रणाली। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये बच्चे इसको ध्यान से 1-2 बार देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं, और इसको 1-2 बार अपन चलाएंगे वीडियो को, तो आराम से अपन इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है और आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड
सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आगे आने वाला वीडियो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। सभी छात्र एवं शिक्षकों को मेरा नमस्कार।